परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकाराय शताम विभूतया, वृक्ष कबहु नहीं फल भखें, नदी न पीवै नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। साधु साधु साधु, धू धू साधु। साधु को परमार्थ करना चाहिए, साधु को कभी लफंगा नहीं बनना चाहिए। पूरा जीवन दान, सच्चे मन से साधु बनो, लफंगे साधु मत बनो, चोट्टा साधु मत बनो, तिकड़मबाजी मत करो। कुछ लेना देना है ही नहीं। कौन है अपना कौन पराया, सब में वही है नूर समाया। क्या करना है? कौन है अपना कौन पराया। साधु को पूरी सृष्टि से मोह रखना चाहिए, दुनिया के समस्त नर नारियों से ममता रखना चाहिए, सभी में अपनापन देखना चाहिए। केवल एक परिवार अपना नहीं है। उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम। संत का दिल पूरे सृष्टि को अपना परिवार मानता है, और वास्तव में ये सब परिवार परमार्थ का परिवार है। एक तो स्वार्थ का परिवार होता है, जिसमें नाना नानी मामा मामी मौसा मौसी फूफा फुआ फुई रुई ये सब होते हैं। हाँ, लोग कहते हैं ना ये मेरी फुई है, तो मैं सोचता हूँ ये रजाई की रुई है। हाँ, क्या है, सब अपना परिवार है। परमार्थ परिवार, धर्मार्थ परिवार, भक्त परिवार, संत परिवार। अब इसी को मैंने अपना परिवार मान लिया। इसमें कोई मेरा भाई भतीजा वाला नहीं है, कुछ नहीं। और मेरा भाई भी संत बने तो उसमें बुराई क्या है? कोई बुराई? मैं तो अपने भाई से बड़ा प्रयास किया, वो प्रोफेसर है, केमिस्ट्री लेक्चरर है, उसके पीछे मैं 30 साल से लगा रहा कि तू संत हो जा तो ठीक रहेगा, दोनों हो जाएंगे। बोला बनूंगा जरूर, अब आज तक बने नहीं वो 50 साल का हो गया, बना नहीं। फिर अभी भी बोलता बनूंगा जरूर। हमने कहा ये लगता है जिस दिन मरेगा उस दिन बनेगा। ना शादी किया ना साधु बना, इंग्लिश भी बोलता है, हिंदी भी बोलता है, अब बातें इतनी ऊंची करता है। अपने जो मिशन का एम है, इस एम को हम फिक्स कर देते हैं, इसका नेम। अपना जो एम उसका है नेम, पीस ऑफ माइंड, द पीस ऑफ लाइफ। तो हमने कहा तू आ जा, यहाँ बैठ के सलाह करता हूँ। बोले आऊँगा ज़रूर, लेकिन आता नहीं। भाई भी संत हो जाए तो भी अच्छा है। अलरख के 6 भाई संत हो गए थे।
वो तो सब संत हो गया तो बस ठीक है, जय हो जय हो। और भाई के बेटे भी संत हो जाए तो अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ संत बने कोई, कहीं से कोई आ जाता संत बनने का नाम लेता, हम बहुत खुश हो जाते। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेकिन संत वही बनता है जिसके अंदर वैराग्य का संस्कार होता है। वैराग्य। सब व्यक्ति संत नहीं बन सकते। संत बनना ये माया मोह छोड़ता नहीं है। मम्मी की याद आती है, मम्मी में, पापा पे, भाई बहन भैंस खाब रोना धोना सिसक कर हे गुरुदेव, मेरी मम्मी रोती है, खाती नहीं है। अरे खाती नहीं है, झूठी तेरी मम्मी और झूठा तू। क्यों नहीं खाती है? बोले हम इधर चले आए तो उधर नहीं खाती। तो हमने कहा तो तू फिर जा उधर। बोले नहीं जाऊंगा, वीर साथ में रहूंगा। रोज रोता है, रोज सिसकता है, रोज साथ में बैठा है। अरे जब रोना धोना कर रहा है, ज़्यादा सिसक फिसक रहा है तो खिसक यहाँ से, हाँ जा उधर, भड़भूजा बन जा करके। परदेश गमन ऊसर मरण वही कुछ बाकी है, तेरी खोपड़ी पे मूसल पड़ेंगे, दिमाग सही आ जाएगा। चोर कहीं का, निकल बाहर। मेरी माँ ने कहा तुम संत बनना तो पीछे मुड़कर मत देखना, इधर कुछ नहीं है, घर में क्या लेना देना, संत बन गए जाओ। तो हमने कहा खाऊंगा क्या? बोले यही टेंशन है तो संत बनो मत, इधर ही जुटो। फिर खाऊंगा क्या? संत को कहीं खाने की चिंता, राम भगवान जब वनवास गए थे उनको खाने की चिंता हुई थी, खाऊंगा क्या? जिसको खाऊंगा क्या यही क्वेश्चन अंदर घुसा हुआ है, वो साधु क्या बनेगा? लालची आदमी। खाऊंगा क्या? और अच्छे आदमी, अरे तुम सच्चे संत बनो, अच्छे संत बनो, टॉप क्वालिटी के संत बनो। चिड़ियों को तो लोग दाना चुंगा देते हैं, मछलियों को आटे की गोली खिला देते हैं, पशुओं को चारा खिला देते हैं। तुम तो मनुष्य हो, संत हो, तपस्वी हो, तेजस्वी हो, यशस्वी हो, तुम्हारे खाने की कमी। अरे मत पूछ क्या खाऊंगा, जो तेरी इच्छा सब मिलेगा तेरे को। बन संत, पक्का बन। उधर मुड़ के मत देख माया मोह की तरफ, वहां घिचड़ घिचड़ घर में मत जा, इधर आ और साधु बन और अच्छा बन। देख क्या खाने की कमी है? कुछ भी कमी नहीं है। खाने की चिंता क्या है? ये तो खिलाने की सोचो, खाने क्या बात है। चोर को भोजन मिलता है, रोज की नहीं मिलता, बताओ। आतंकवादी को मिलता है, उग्रवादी को मिलता है, नक्सलाइट को मिलता है, डाकू को मिलता है, हत्यारों को मिलता है, नालायकों को मिलता है, बेबिचारियों को खाने को मिलता है, शराबियों को मिलता है, लफाड़ियों को मिलता है। तो इतने महान संत, वैराग्यवान संत, परम तपस्वी संत, अरे उसके आशीर्वाद से तो करोड़ों लोगों के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। उसको अपने पेट की क्या चिंता है? आशीर्वाद इतना उसका हो। संत बिटप सरिता गिरिधरणी, परहित हेतु इन्हें की करणी। तपोभूमि कबीर धाम, मुस्तफाबाद डिस्ट्रिक्ट, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश, नेपाल बॉर्डर के आश्रम पर। जब मेरी माताजी आती थी सत्संग में तो सभी भक्त मेरी माताजी को ढूंढते रहते थे कि मैं उनके पैर छू लूं जिन्होंने ऐसे बालक को जन्म दिया। तो वे माताजी भी होशियार थी, मेरी बुद्धू नहीं थी, बहुत मैनेजमेंट करती थी। वो एक जगह बैठ जाती थी पैर लंबे करके कि छूते जाओ, लेते जाओ आशीर्वाद, जय असंग देव की। तो मैंने एक बार निकला रास्ते से तो पैर छुआ रही थी, सब छू रहे थे। मैंने कहा माताजी मेरे से ज़्यादा तो आपके पैर छू रहे हैं। बोले मेरे से ही तो तुम्हारा जन्म हुआ, तो मैं थोड़ा आगे रहूँगी तुमसे। और उसको लोग दक्षिणा भी देते थे कि धन्य हो माताजी। और मेरे चरण छूते हैं तो लोग बंदगी करके चरण छू, और उसके चरणों में सिर टेक देते थे
धन्य हो माँ, ऐसे सुंदर बालक को जन्म दिया, क्या गजब का प्रवचन सुनाते हैं, आनंदित कर दिया करोड़ों लोगों को। खुश हो जाती थी कि ऐसा बेटा संत बना जिसकी वजह से मेरा भी सम्मान बढ़ा। पुत्र बनो तो ऐसे बनो, पुत्री बनो तो ऐसी बनो जो तुम्हारे माँ बाप का, दादा दादी का, तुम्हारे भाइयों का भी सम्मान बढ़ना चाहिए। ऐसा गलत काम कोई मत करना जो अपने माँ बाप का नाम डुबा दो और पीढ़ी दर पीढ़ी से जो सम्मान चला रहा है उसको मिट्टी में मिला दो। ऐसा काम कभी मत करना, तुम्हारी वजह से उनका नाम और सम्मान बढ़ना चाहिए। जय। संत बिटप सरी, और संत को कुछ करना नहीं है, लफड़ा कुछ है ही नहीं, बड़ा सरल मार्ग है ये, सीधा मार्ग है, सिंपल मार्ग है, सुखी मार्ग है, कुछ भी झंझट नहीं है, दुख है ही नहीं इसमें। इतना सुख है, 55 साल की उम्र में ही हंसता हूँ तो फोकट में थोड़े हंसता हूँ, सुखी हूँ तभी तो हंसता हूँ। और हंसता वही है जो कहीं नहीं फंसता है, वो हर समय हंसता है, और जो जगह जगह फंसता है वो कभी नहीं हंसता है। फंसना नहीं है, हंसना है। तो इसमें बहुत सुख है, बहुत सुख है, अथाह सुख का सागर। तू प्रेम का सागर है, तू शांति का सागर है, तू ज्ञान का सागर है, तू भक्ति का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू ज्ञान का सागर है, तू प्रेम का सागर है, तू शांति का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। सिर्फ और सिर्फ संत जीवन में मन को निर्मल रखना है, प्रसन्न रहना है, अवगुणों से दूर रहना है, श्रद्धा से भरपूर रहना है, वैराग्य में डूबे रहना है। मुझे तो ऐसा लगता है पूरे विश्व में कहीं भी जाऊं सब जगह मेरे लिए तो आनंद ही आनंद है, कहीं भी कुछ पचड़ा है ही नहीं। चाहे जिस प्रदेश में चला जाऊं, जैसा यहाँ राजस्थान में है ऐसा यूपी में है, हरियाणा में है, पंजाब में भी ऐसा ही है, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, सौराष्ट्र हो, मारवाड़, मेवाड़, छत्तीसगढ़ प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, क्या क्या सब तमाम, बिहार, झारखंड, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। मैं कर्नाटक में गया, वहाँ भी नाटक कर दिया मैंने। कर्नाटक बेंगलुरु में रविशंकर महाराज की आश्रम पहुँचा। मैं विनम्र भी हूँ, बहुत साहसी भी हूँ, दबंग भी हूँ। वहाँ पहुँचा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कुछ प्रवचन सुनाओगे? हमने कहा यस, एकदम टॉप का, बस माइक आने दो सामने, दमादम मस्त कलंदर, पहला नंबर। आया माइक सामने, दिया टाइम, सुनाया तो इतना हंसी हुई है वहाँ जम के। सब लोग बोले अरे ये संत को रोको, 2-4 दिन मजा आ जाए, यहाँ क्या सत्संग दे रहा। रविशंकर भी सोचा कि इसको जल्दी विदा करो नहीं तो निपटा देगा ये। रविशंकर ने बहुत प्रेम किया मुझसे। द आर्ट ऑफ लिविंग, रविशंकर महाराज। हम तो सबको नमन कर लेते, साहब बंदगी कर लेते, अभिमान किसी को दिखाना नहीं है। जिसके सामने तुम नम्रता दिखाओगे तो उसके भीतर से भी नम्रता ही दर्शन देगी, और जिसके सामने अकड़ दिखाओगे तो उधर से भी अहंकार ही दर्शन देगा।
और जिसके सामने तुम क्रोध दिखाओगे तो उधर से भस्मासुर निकल कर आ जाएगा, और जिसके सामने प्रेम की गंगा बहाओगे तो उधर से प्रेम का सागर उमड़ कर आ जाएगा। इसलिए अपनी तरफ से संभालो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। संत बिटप सरिता गिरिधरणी, परहित हेतु इन्हें की करणी। आपके अंदर भी संतत्व छिपा हुआ है। कोई 50% संत है, कोई 80% संत है। जिसके अंदर 100% संतत्व आ जाता है वो फिर ड्रेस भी बदल कर आ जाता है। कुछ नकली भी संत बन जाते हैं, लेकिन नकली का छोड़ो बकवास, उसकी क्या यहाँ चर्चा करनी है। असली संत की बात चल रही है। ये महिलाएं भी सलवार कुर्ता में, साड़ी में, कोई 20% संत हृदय लेकर बैठी है, कोई 50% संत बनकर बैठी है। क्योंकि महान संत के पास वही आ सकता है जिसके अंदर भी कुछ न कुछ, थोड़ा न थोड़ा संतत्व का प्रभाव होगा। वही संत से प्रेम करेगा, बाकी प्रेम नहीं करेगा। आपके अंदर भी संतत्व है। संत हृदय नव नीत समाना, कहा कबीन पर कही न जाना, कहा कबीन पर कही न जाना। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरु देव तुम्हारी। पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी, सो तुम जानहु अंतर्यामी, अंतर्यामी। साहिब बंदगी साहिब